This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. जैसे हर देवी देवताओं के उत्पत्ति का कोई उद्देश्य होता है, कोई रहस्य होता है, कोई कथा होती है, ऐसे ही भगवती काली की उत्पत्ति का कोई रहस्य, क्या उद्देश्य है? देखिए, 2-3 चीज़ें समझते हुए चलें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो अजा है, आद्या है। अनेकों अनेक लीला क्रम में उनकी उत्पत्ति, सृष्टि, सृजन, विनाश ये सब चलता रहता है। जैसे मैं आपको कुछ रहस्यात्मक कहानियों की तरफ लेकर के चलूं। द्रौपदी वह साक्षात काली है। महाभारत में वो जो द्रौपदी का चरित्र है वह साक्षात भद्रकाली की मूर्ति है। उसके सभी लक्षण, उसके सभी गुण, उनका पूरा जीवन चरित्र वह भद्रकाली है। कैसे? आगमों में यह कथन है कि शिव के 5 मुख हैं। इन्हीं 5 वक्त्रों से 5 पांडवों का सृजन हुआ और 5 पांडवों को वरण करने के लिए याज्ञसेनी वो यज्ञाग्नि से द्रौपदी निकली। सा दक्षिणा काली स्वयं, वह जो द्रौपदी है वो साक्षात दक्षिणा काली है। पंचवक्त्रात् भविष्यसि पांडवा, इन्हीं 5 वक्त्र मुखों से, शिव के 5 मुखों से पांडवों का सृजन हुआ। अब वह द्रौपदी देखिए, जैसे काली का काम क्या है? संहार, विनाश। समूचे कुरुवंश का नाश करने के लिए यज्ञाग्नि से साक्षात भद्रकाली प्रकट हुई द्रौपदी है। दक्षिण में द्रौपदी की भद्रकाली अम्मन के रूप में, द्रौपदी अम्मन के रूप में उपासना होती है। अनेकानेक मंदिर और मूर्तियां उनके बड़े प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। उत्तर में नहीं मानते उस तरीके से। सीता, भगवती सीता, कुंड से कन्या उत्पन्न हो रही है, जो हाँ उत्पन्न हो रही है वो सब भद्रकाली है। द्रौपदी कुंड से उत्पन्न हुई थी यज्ञाग्नि से। सीता, युद्ध से पहले भगवान राम ने कहा कि असली सीता को मैं अग्नि में प्रवेश करा देता हूँ, और छाया सीता जो है वो रावण हर के लेकर के जाएगा, वह भी भद्रकाली है। आप देखें सीता क्या करती है? विनाश। विनाश का एक नया प्रमेय गढ़ती है, एक नया क्रम गढ़ती है। यही तो काली है। एक और सुंदर कथा बताऊं आपको। जैसे हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं ना, इन्हीं भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित एक और रामायण है जो जनता में क्रम उस तरह से प्रचलित हो पाया। उसका नाम है अद्भुत रामायण। कुछ लोग उसे गुप्त रामायण भी कहते हैं। उसमें एक बड़ी सुंदर कथा है। कथा क्या है कि एक दिन भगवान राम और सीता बैठे हुए हैं, विहार कर रहे हैं। तो जैसे साधारण पुरुष होता है तो अपनी पत्नी के सामने अपनी खूब प्रशंसा करता है। आज खूब डींगे छोड़ता है, खूब आज मुख्यमंत्री को हड़का दिया हमने। खैर, भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके यहाँ तो झूठ का नितांत भाव है, वो स्वयं सत्य शिरोमणि हैं। तो वो बता रहे हैं कि एक दिन युद्ध हो रहा था और रावण के साथ मैंने कैसा कैसा कौशल दिखाया, युद्ध में कैसी कैसी बहादुरी की। तो भगवती सीता हंस देती हैं। तो भगवान राम कह रहे, मैंने जगत विजयी दशानन को हराया और तुम हंस रही हो। कह रही, दशानन तो कुछ भी नहीं है। दशानन का एक भाई है, सहस्त्रानन। कोई उसे हराए तो मैं जानू। ठीक है, सहस्त्रानन कहाँ रहता है? जैसे सिंघल द्वीप श्रीलंका पर दशानन रहता था, वैसे ही पुष्कल द्वीप में सहस्त्रानन रहता है। अच्छा। और वो रावण से भी कई 100,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। कहते चलो, अब इधर राज्याभिषेक हो गया है, सब कुछ हो गया है, भगवान राम अयोध्या के राजा हैं, लेकिन वो पत्नी की मनोकामना की पूर्ति के लिए पुष्कल द्वीप जाते हैं। पुष्कल द्वीप में बड़ा भारी युद्ध होता है और एक दिन युद्ध में सहस्त्रानन कोई बाण छोड़ता है और भगवान राम मूर्छित हो जाते हैं। सारे देवताओं में हाहाकार मच जाता है। और जब भगवान राम मूर्छित होते हैं तो भद्रकाली मूर्ति स्वयं जगत जननी सीता वो तलवार से सहस्त्रानन का वध कर देती है। अच्छा। तो उस वध करने के पीछे क्या स्टोरी है कि जैसे ही वो देखती हैं कि भगवान राम मूर्छित होकर के गिर गए हैं, तो क्रोध में, भय में उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि भगवान राम मृत हो गए। उनका पूरा चेहरा कृष्ण हो जाता है, काला हो जाता है, और भगवती सीता के ही शरीर से काली प्रकट हो जाती है। और वो काली
सहस्त्रानन का वध कर देती हैं। और वध करने के पश्चात अब यही भगवती सीता बोल रही हैं, माम विद्धि शक्तिमाश्रयः, मैं ही शक्ति की आश्रय, समस्त सनातनी शक्ति की आधार भद्रकाली मैं ही हूँ। अच्छा।